गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः।
श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। समाज के 4 प्रमुख स्तंभ हैं। इस स्तंभों के ऊपर सारा समाज टिका हुआ है। वो स्तंभ क्या है, उस स्तंभ के बारे में क्या है, वो थोड़ा बताता हूं। उसमें का पहला स्तंभ है डॉक्टर, यानी डॉक्टर के कारण ही समाज का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। यानी समाज का अगर स्वास्थ्य अच्छा रखने का है तो डॉक्टर का स्वास्थ्य अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है। जबकि डॉक्टर अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते, उनके स्वास्थ्य की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता। वो तुम्हारे स्वास्थ्य का ध्यान रखते लेकिन उनके स्वास्थ्य की तरफ नहीं रखते। वो उनकी तरफ नहीं रखते ना, इसलिए मैं उनके तरफ ध्यान देता। इसलिए डॉक्टर लोगों के शिविर लेता हूँ, डॉक्टर लोगों का वर्ष मनाएं। खूब आश्चर्यकारक रिपोर्ट्स हैं, खूब विचित्र रिपोर्ट्स हैं जो आपको सच भी नहीं लगेगी। अहमदाबाद के मेडिकल एसोसिएशन ने रिपोर्ट निकाली है, कोई भी डॉक्टर आज का 60 साल पार नहीं कर पा रहा है, सीनियर सिटीजन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं सीनियर सिटीजन हो रहा है? उसके पहले उसकी मृत्यु हुई थी। 60 साल 60 ईयर पूर्ण नहीं कर पा रहा है और पेशेंट है 85 नॉट आउट है। अच्छा, वो पेशेंट भी आपस में खूब बातें करते हैं, मैंने 2 डॉक्टर पहुंचा दिए, मैंने 3 डॉक्टर पहुंचा दिए। पेशेंट वही के वही मस्त बैटिंग कर रहा है और जो बॉलिंग करने वाले डॉक्टर है वो गया ऊपर। पेशेंट भी बोलते मैंने 2 डॉक्टर पहुंचा दिए, मैंने 3 डॉक्टर ढूंढते बुढ़े एकदम यंग डॉक्टर ढूंढे ताकि अपने तक पूरे, वो भी बेचारा सटक जाता 40-45। अब कितना करेगा? क्या कारण है इनके आसपास का खराब वातावरण। सदैव निगेटिव वातावरण में, नकारात्मक वातावरण में, सदैव पेशेंटों में, सदैव बीमारियों में घिरे रहते। दूसरा, आजकल नवीन फैड चला है, डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर, घर अस्पताल। माने वो ढूंढेगा भी तो ऐसा नहीं कि वो किसी नृत्यांगना से शादी करेगा, किसी गायक से शादी करेगा, किसी कवि से शादी करेगा। एक्चुअली क्या मालूम है, इनका राइट साइड वीक रहता है और वो ढूंढते भी वैसे ही। अब कल मैंने बताया था कि वो योगा टीचर ने अपने शरीर के ऊपर चित्त रखा तो उसका चित्त वीक हो गया, कमजोर हो गया। ये तो अक्के कितने सारे हजारों लोगों के शरीरों पे चित्त रखते, दिन भर वही रखते, और शरीर सब नाशवान है। जब तुम नाशवान शरीरों पे दिन भर चित्त रखोगे तो तुम्हारा शरीर नाशवान होगा ना। और दूसरा ना, इनके अंदर ड्राइनेस है। शरीर देखते ना एक सूखापन इनकी जिंदगी में आ गया, और सूखापन के कारण इनके फैमिली वाले भी परेशान हैं। एक शादी का मेरे को मिलने के लिए आई, बोले स्वामी जी मेरी 3 लड़कियां हैं लेकिन एक भी लड़की को डॉक्टर नहीं दूंगी। मैं बोला क्यों? बोले डॉक्टर से मैं खुद ही परेशान हूं। मैंने क्या ऐसा क्यों? तो बोले सर में दर्द हो ना, रात को उसको बोलो सर में दर्द हो रहा है,
तो मैं सोचती हूँ आएगा जरा कोई अमृतांजन वगैरह लगाएगा, थोड़ा सहलाएगा। वो जाता है, बैग उठाता है, बोलता है एक काम कर, सवेरे ये गोली कर पी ली और रात को ये लाल गोली खा, बस। तो प्रेम उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ड्राई हो गया, सूखापन हो गया। माने देखो, जिनको सबसे ज्यादा मेडिटेशन की आवश्यकता है, जिनको सबसे ज्यादा ध्यान की आवश्यकता है, वही ध्यान से दूर है। दूसरा, मैं दोनों उदाहरण बता रहा हूं, अच्छे भी बता रहा हूं। 92 साल का बुढ़ा मेरा ससुर डॉक्टर है, वो अभी भी टनटनाट है। टनटनाट है मतलब अभी उनको रंग अवधूत के आश्रम में लेके गया था, तो इस पार के उस पार नर्मदा क्रॉस कर गया और मेरे को बोलता आजा आजा। अरे मैंने बोला बाबा तू वापस आ जा। तो नहीं, ये डॉक्टरों ने सच में उन पर रिसर्च करना चाहिए कि वो 92 साल का बुढ़ा अभी टनटनाट है और तुम 60 साल में बुढ़क रहे हो। तो उसके पास क्या है जो तेरे पास नहीं है? वो सत्य साईं बाबा के भक्त हैं, दिन भर अपने भजन वजन करते रहते हैं, उसके बाद में पेंशन में से जो मिलता है वो गरीबों के अंदर कोई दवाइयां बांटते, जाकर के कार्य करते। यानी क्या? राइट नाड़ी बैलेंस है, दोनों का संतुलन बनाया हुआ है, सूखापन नहीं है जीवन में, ड्राइनेस नहीं है। ये भी डॉक्टर है, वो भी डॉक्टर है, लेकिन एक डॉक्टर इतने उम्र तक भी एक्टिव रह सकता है और एक डॉक्टर 60 साल नहीं देख पा रहा, सीनियर सिटीजन नहीं बन रहा। तो डॉक्टर लोग मुझे पूछे, स्वामी ध्यान करके क्या फायदा होगा, हमको क्या लाभ मिलेगा? इनके तुमको लाभ ये मिलेगा जब तुम पेशेंट को बोलोगे ना कि रोज सवेरे जल्दी उठा कर, तो अंदर से आत्मा बोलेगी तू खुद तो 9 बजे तक सोते रहता है। हाँ, तुम पेशेंट को बोलोगे तली हुई चीजें मत खाया कर, और तुम मन में आत्मा बोलेगी तू तो खूब आलू बड़े खाते रहता है। माने तुम पेशेंट को जो जो बोलोगे वो आत्मा तुमको अंदर से कचोटेगी, तुम खुद तो वो नहीं करते हो जो तुम पेशेंट को बोलते हो करने को। तो इससे क्या होगा, धीरे 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 तुम्हारे अंदर भी चेंज आएगा, तुम्हारे अंदर भी बदलाव आएगा, वो चीजें तुम्हारे पास से भी छूटेगी। नियमित व्यायाम, जल्दी उठना तुम खुद भी करोगे। तो डॉक्टरों को ध्यान करने की अत्यंत आवश्यकता है। दूसरा, आज नहीं, मैं पिछले 15 सालों से बोल रहा हूं, 15 सालों से बोल रहा हूं कि जो हार्ट स्पेशलिस्ट है ना उसकी डेथ हार्ट से ही होगी, जो कैंसर स्पेशलिस्ट है उसकी डेथ कैंसर से ही होगी। रिसर्च करो, अभी बीच में टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, मुंबई के 7 हार्ट स्पेशलिस्ट हार्ट से ही गए। क्या कारण है? डॉक्टर दुनिया भर के रिसर्च करते दूसरे के, इस पे करो ना कि हार्ट स्पेशलिस्ट हार्ट से क्यों जा रहे हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट कैंसर से क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं कि दिन भर हार्ट पेशेंट हार्ट पेशेंट हार्ट पेशेंट, दिन भर वही सामूहिकता, वही कलेक्टिविटी। अच्छा, इनके सेमिनार भी हार्ट स्पेशलिस्ट के हार्ट के ही सेमिनार, डिस्कशन भी हार्ट पे, दिन भर हार्ट हार्ट हार्ट। अच्छा, हार्ट को हेल्दी हार्ट है क्या? नहीं, सब बीमार हार्ट, सब कमजोर हार्ट। मैं डॉक्टर को बोलता हूं ना, तुम पेशेंट को मिलने के बाद में तुरंत हाथ वाथ धो लेते हो, तो हाथ धो लेते तो हाथ मुक्त हो गए, चित्त का क्या? ये चित्त डाला उसका क्या? चित्त उसमें गया उसका क्या? दूसरा क्या होता है, पेशेंट तो कभी जिंदगी में 3 दिन या 4 दिन आईसीयू में रहेगा, ये डॉक्टर तो 24 घंटे आईसीयू में ही रहते। एक पेशेंट गया कि फिर इसका चित्त, दूसरा पेशेंट आएगा, इनका चित्त आईसीयू में। डॉक्टर बोलते ना, समझिए हम कभी भी फ्री नहीं रहते, पेशेंट तो आया और गया, आया और गया, हम तो 24 घंटे आईसीयू में रहते। क्यों? कभी एक पेशेंट आके गया, वो तो चला गया, दूसरा आया। और ऐसा आईसीयू कौन सा ध्यान कक्ष है कि स्वर्ग है कि वहां चित्त रखोगे तो अच्छा हो जाएगा? खूब गंभीर समस्या है इनकी, और वो अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, ना खाने पीने में, ना व्यायाम में, कुछ नहीं। वो तुमको ज्ञान देते रहते, उनका बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। तो उपाय क्या है?
उपाय है उन्होंने नियमित ध्यान करना चाहिए। उपाय ये उन्होंने नियमित मेडिटेशंस करना चाहिए। मेडिटेशंस करके अपना एक आभा मंडल बनाना चाहिए, अपना एक ओरा बनाना चाहिए। वो ओरा लेके वो हॉस्पिटल में जाए तो हॉस्पिटल में भी वो सुरक्षित रहेंगे। वो आईसीयू में जाए, आईसीयू में भी वो सुरक्षित रहेंगे। आईसीयू का इफेक्ट उनको नहीं होगा, हॉस्पिटल का इफेक्ट उनको नहीं होगा, पेशेंट का इफेक्ट उनको नहीं होगा। कोई वायरस तुम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। लेकिन विचित्र है, जिनको ध्यान की आवश्यकता है वही ध्यान से बाहर भागते हैं। तो डॉक्टरों को अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि जितना खराब वातावरण डॉक्टर के आसपास रहता है उतना किसी के पास नहीं रहता है। बहुत ही खराब वातावरण। दूसरा, इन लोगों ने अब अपने यहाँ कई आश्रमों में है ना डॉक्टर, हम उनको डॉक्टर नहीं बोलते, हम उनको उनके नाम से बोलते। हम चाहते हैं कोई स्थान, कोई जगह डॉक्टर ने ऐसी खोजना चाहिए जहाँ उसको डॉक्टर करके पहचान नहीं हो। लेकिन इनके क्या होता है, डॉक्टरों के सेमिनार, डॉक्टरों के ये कंपनी के सब, मैंने जहाँ इनकी डॉक्टर करके एंट्री है ना वहीं ये जाते हैं। एखादे ये गायन के कार्यक्रमों में जाना चाहिए और वहाँ डॉक्टर करके अपनी डॉक्टर सामने हटा दो, तुम तुम्हारे नाम से बात करो। तो यानी जो अपने पास वो एक का एक वातावरण से कुछ अपने को अलग निकालो ना, और करना उनको ही पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं, हम गाइडेंस कर सकते हैं। और शादी करो तो एखादी नृत्यांगना से करो, शादी करो तो एखादी गाने वाली से करो, शादी करो तो एखादे कवि से करो, कवित्री से करो, एक ही लेखा माने जिसके पास कुछ भाव पक्ष है, जिसके पास कुछ क्या बोलते हैं ना सॉफ्ट है, उसको करो ना। तुम भी ट्राई वो भी ट्राई, तो फिर ट्राई है सब। तो ऐसा उनको उन्होंने चेंज करना चाहिए, उनको उनका बदलाव आना चाहिए। अपन क्या कर सकते हैं उसके अंदर, बता सकते हैं सिर्फ ऐसा ऐसा। और दूसरा, नियमित ध्यान करो। और पत्नी डॉक्टर है तो कोई डॉक्टर की पत्नी को छोड़ने को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्या बोलते हैं ना, तुम ध्यान करो ना, तुम भी ध्यान करो, पत्नी को भी ध्यान करने को बोलो। भाव निर्माण होकर के अच्छा जीवन जिया जा सकता है। उसका उदाहरण ससुर है। वो कैसे टंटनाटे, तुम भी रहो। तो माने तुम तुम्हारी जीवन शैली को देखो, और नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता, हो सकता है। इसलिए मैंने ससुर का उदाहरण दिया और कुछ नहीं। जैसे डॉक्टरों का है ना, वैसे ही दूसरा स्तंभ पुलिस है। पुलिस यानी पूरा रक्षक वर्ष। ये रक्षक वर्ष स्पेशली उन्हीं के लिए बनाए। डॉक्टर वर्ष हो गया हमारा, हमने जितने डॉक्टरों पे मैसेज देना था, ध्यान में सिखाना था, उतना सिखाया। अब रक्षक वर्ष के लिए कर रहे हैं। रक्षक वर्ष में भी यही प्रॉब्लम है, पुलिसों का खान पान एकदम खराब है। उसके कारण इनके पेट की प्रॉब्लम रहती है, और पेट की प्रॉब्लम रहती है तो फिर सारी प्रॉब्लम निर्माण हो जाती। खान पान ठीक नहीं है, नींद ठीक नहीं है, ड्यूटियों का कोई भरोसा नहीं है। दूसरा, इनके पास भी ड्राइनेस है। जैसे हम लोग जाते कि नहीं, होली दिवाली पे मिलेंगे एक दूसरे को, त्यौहार मनाएंगे, रिश्तेदारों को मिलेंगे, ये बेचारे वहाँ ड्यूटी करते रहेंगे, ना कोई होली ना कोई दिवाली, कुछ नहीं। माने मनुष्य को जो रिलैक्सेशन का एक चेंज का एक स्थिति जो प्राप्त होता है कि नहीं सामान्य मनुष्य का, तो सामान्य मनुष्य से इनका जीवन कुछ अलग हटके है। ये रहते मनुष्य में, लेकिन रहते मनुष्य नहीं है। एक मशीन सरी के वो अपने अलग ही रहते हैं। मैंने तुम देखो ना, होली के दिन सारी दुनिया होली मना रही है, पुलिस वाले मनाते क्या नहीं, वो खड़े रहते हैं झंडा लेके अपने। कहने का मतलब जहां पे कुछ पारिवारिक सुख मिल सकता है, जहां पे कुछ पारिवारिक मित्रों के कारण रिलैक्सेशन हो सकता है, वो उनके जीवन में नहीं है। कोई पारिवारिक नहीं है, कोई सामाजिक नहीं है, कोई त्योहार नहीं है, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। तो इसके कारण ना अंदर ही अंदर एक तनाव निर्माण होते जाता है, और खूब टेंशन है, खूब तनाव है, विभिन्न प्रकार के तनाव। मेरे को ही आए अनुभव, आपको बताता हूं। एक तो मिलिट्री का ऑफिसर मिला था जो कश्मीर में कार्यरत था,
वो बोले स्वामी जी पहली गोली तो हमको ही खानी पड़ती। क्यों? क्योंकि जो सामान्य जा रहे हैं वो लोग, आतंकवादी भी सामान्य मनुष्य से ही का रहता है। जब वो हम पे गोली चला गया तो हमको मालूम पड़ता है वो आतंकवादी, उसके से हमको थोड़ी पता चलता है। तो पहला अटैक वही करता है, बाद में हम उस पर करते हैं, क्योंकि हम ड्रेस के कारण पहचान लिए जाते हैं कि हम मिलिट्री वाले। हम वो आतंकवादी करके कोई ड्रेस थोड़ी है कि उसको हम पहचान सके। तो ड्रेस के कारण हम आसान निशाना बन जाते हैं, जबकि उसको हम पहचानते नहीं आता। ये हमारा माइनस पॉइंट है। ऐसा कैसा एक दिन मैं इनकम टैक्स के केस को देखने के लिए इलाहाबाद गया था नौकरी के समय। तो एक बस से सफ़र कर रहा था तो बस में 2 पुलिस वाले चेन से बांध के रखी थी बंदूकें, और उसके आगे एकदम पूरे रात भर ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के ऐसे पूरे जग रहे थे। मैं भी बीच बीच में झपकी लेकर देख रहा था उनको। मैं बोला क्या पुलिस वाले गजब की ड्यूटी करते, एकदम अलर्ट रहे पूरे रात भर, एक भी झपकी नहीं ली। सुबह जब उतरे ना, चाय वाय पिलाई, उनसे थोड़ी दोस्ती की मैंने, फिर उनको मैंने बोला, उसको तारीफ किया, क्या गजब के पुलिस वाले हो तुमने, क्या जबरदस्ती ड्यूटी दी, एकदम रात भर जगते रहे। मैंने देखा 2-4 बार मेरी नींद खुली थी। बोले बाबा आपके लिए थोड़ी जग रहे थे, हम हमारे लिए जग रहे थे। मैं बोला क्यों? बोले यहाँ पे एक डाकू है, वो आता है पुलिस वालों को गोली मारता है और बंदूकें छीन के जाता है। तो वो बस नहीं लूटता, तो हम इसलिए जग रहे थे कि मैंने वो तुमको नहीं लूटेगा, वो हमको मारेगा, तो इसलिए उसके डर के मारे हम रात भर जग रहे थे। बताओ, मैंने ऐसे टेंशन में, ऐसे तनाव में उनको रहना पड़ता है, और ड्यूटी तो करने की, रात भर जगना ही पड़ा। ऐसे विभिन्न प्रकार के तनाव, विभिन्न प्रकार के टेंशन उन पे आते रहते। दूसरा, आप लोग मंदिरों में जाते हो, आप लोग उत्सव मनाते हो, आप क्या बोलते हैं ना, चतुर्थी है तो गणेश मंदिर में गए, ये नहीं जा सकते चतुर्थी है तो गणेश मंदिर में। क्यों? उस समय इनकी ड्यूटी रहेगी। यानी है मनुष्य, लेकिन मनुष्य शरीर के जो रिलैक्सेशन की जगह है ये इनके लाइफ में नहीं है, एकदम सूखापन है, एकदम ड्राई है। दूसरा, जिसे कल मैंने बताया था कि पिछले 20 सालों में बुद्धि के अंदर खूब चेंज हो गया है, बुद्धि के अंदर खूब बदलाव आ गया है। जैसे मेरे पिताजी और मेरे में कोई अंतर नहीं है, एम्बेसडर और फियाट का जमाना हमने दोनों ने देखा, लेकिन मेरे लड़के और मेरे में खूब अंतर है। तो पिछले 20 सालों में बुद्धि का खूब विकास हो गया है, और इनकी परेड अभी भी वो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, वो 200 साल पुरानी वही चल रही है। ये अंग्रेजों ने निकाली थी मनुष्य को संतुलित करने के लिए, मनुष्य को बैलेंस करने के लिए। लेफ्ट राइट और सामने देखो सीधा, तो क्या बोलते हैं ना, श्वासोच्छ्वास भी एकदम सही होगा। ये परेड के द्वारा उन्होंने मनुष्य को संतुलित करने का प्रयास किया था, प्रयत्न किया था। उनका प्रयत्न 200 साल पहले ठीक था, लेकिन उसी प्रयत्न से आज अगर हम परेड करेंगे तो क्या होगा? आज ऑलरेडी हमारी राइट साइड बहुत एक्टिवेट हो गई है, बुद्धि का स्तर खूब ज्यादा एक्टिवेट हुआ है, और आज भी हम वही 200 साल पुरानी परेड से अपने आप को बैलेंस करने का कोशिश करेंगे तो थोड़ी होगा, इनबैलेंस की स्थिति होगी। क्योंकि आज तुम उतनी राइट साइड पावरफुल करोगे जितनी 200 साल पहले थी, उतनी आज भी कर रहे हो, जबकि राइट साइड ऑलरेडी पावरफुल हो चुकी है। बुद्धि का क्षेत्र खूब विकसित हो चुका है, लेकिन तुम उसको करोगे तो इनबैलेंस की स्थिति होगी। इनबैलेंस की स्थिति होगी मतलब राइट साइड ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, लेफ्ट साइड डाउन हो जाएगी। असंतुलन का स्थिति निर्माण होगा, एक फ्रस्ट्रेशन का स्थिति निर्माण होगा। क्या होता है, जो परिस्थितियां रहती हैं, जो स्थितियां रहती हैं, उसके अनुरूप अपने को ढालना पड़ता है। तो इसके अंदर क्या चेंज किया जा सकता है, क्या बदलाव किया जा सकता है? बैलेंस करने के लिए ध्यान करो। परेड के साथ साथ एक आधा घंटा ध्यान करो ना, आधा घंटा तुम्हारा मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे तो क्या होगा? संतुलित होगा। कई बार खूब विचित्र परिस्थितियां इनको झेलनी पड़ती है। हाथ में डंडा है लेकिन डंडा चलाने का ऑर्डर नहीं है, बैठे डंडे खा रहे हैं लेकिन डंडा नहीं चला सकते। आपने देखा हो टीवी पे आता है, मिलिट्री वाले मशीन गन लेके घूम रहे हैं लेकिन पत्थर खा रहे हैं। माने हाथ में बंदूक है, हाथ में मशीन गन है, हाथ में डंडा है, लेकिन वो चलाने का ऑर्डर नहीं, इसलिए पत्थर खा रहे हैं, गालियां खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। और दूसरा, ये इंसान है ना, आपको क्या लगता है इन सब घटनाओं का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता होगा?
हाथ में बंदूक है, सामने वाला पत्थर पे पत्थर मार रहा है, मन में तो आता है इसको 4 गोली दो, लेकिन दे सकते क्या नहीं दे सकते। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन अंदर निर्माण होता है वो खूब रोक के रखते, फिर वो भड़ास के रूप में कहीं तो ही निकलता है, खूब विचित्र निकलेगा। फिर छोटी सी जगह निकल जाएगा, छुट्टी नहीं दी तो ऑफिस को गोली मार दिया, खुद को गोली मार ली, एक छुट्टी के कारण कारण एकदम सिंपल है, कारण एकदम सादा। तो ये जो मानसिक दबाव सतत झेलते एक स्थिति ऐसी आती है, एक छोटा सा निमित्त हो जाता है उसको विस्फोट होने की। तो अभी लेफ्ट साइड से बैलेंस होने का समय निकल गए हैं। लेफ्ट साइड के साथ साथ मेडिटेशन जोड़ना अत्यंत आवश्यक है, ध्यान करना अत्यंत आवश्यक है। ध्यान करोगे तो तुमको संतुलित रखेगा, तुम्हारी लेफ्ट साइड भी बराबर रखेगा, राइट साइड भी बराबर रखेगा। अन्यथा क्या होगा, राइट साइड पावरफुल हो जाएगी और इनबैलेंस की स्थिति निर्माण हो जाएगी। इसलिए रक्षा वर्ष मना रहे हैं, और रक्षा वर्ष के लिए इस वर्ष अलग अलग पुलिस सेंटरों पे, अलग अलग मिलिट्री सेंटरों पे कार्यक्रम होने वाले हैं। और दूसरा, जो भी जीवन में मिलता है ना उसको एंजॉय करो ना, उसका आनंद लो ना। मैंने एक बार एक मिलिट्री के कैंप का मेडिटेशन का कार्यक्रम लिया था, खूब दूर, इतने दूर सीमा के ऊपर, कि उसके आसपास 200 किलोमीटर तक एक आदमी नहीं था। और वो बोले, स्वामी जी यहाँ एक आदमी नहीं है, 200 किलोमीटर तक कोई आदमी नहीं है। मैंने बोला कितनी अच्छी बात है, अरे ऋषि मुनि तो ऐसी जगह ढूंढने के लिए तरसते हैं, तुमको मिली है। बैठो एक पहाड़ पे एक बैठो, एक पहाड़ पे एक बैठो, मस्त ध्यान करो ना। अच्छी बात है, 200 किलोमीटर तक आदमी नहीं, आदमी काय को चाहिए है। उनको मैंने बताया हिमालय में ऐसे ऐसे स्थान हैं जहां पे हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यहां कोई मनुष्य रह सकता है, वहां पे वो लोग रहते हैं। वो तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए निर्जन स्थान ढूंढते हैं। निर्जन, जहां पे कोई भी मनुष्य नहीं हो। क्यों नहीं हो? मनुष्य सबसे दुनिया का खतरनाक प्राणी है, क्योंकि वो विचार करता है, और ध्यान करने के लिए विचार नहीं चाहिए। आप अनुभव करो ना, मैं जैसे बता रहा हूं ना, आपके गच्ची पे जाके आप बैठो, एक 15 मिनट 20 मिनट ध्यान करते बैठो अकेले, ऐसा थोड़ा प्रैक्टिस करो। करते करते आपका आभामंडल विकसित हो जाएगा, आपका ओरा विकसित हो जाएगा, आपके अंदर से आपका ब्रह्मनाद सुनाई आएगा। ऐसा नाद, ऐसा साउंड आपको आपके भीतर से ही सुनाई आएगा। उसके बाद में आपकी पत्नी भी आपके पास में आ जाए, आपका पति भी आपके पास में आ जाए, वो साउंड बंद हो जाएगा। यानी कोई भी आपका नियर डियर भी पास में आया ना, तो भी वो साउंड बंद हो जाएगा। तो वो मिलिट्री वालों को मैंने बोला, कितनी अच्छी जगह मिली है, परमेश्वर ने तुमको कितनी अच्छी जगह दी है, जहां 200 किलोमीटर तक कोई आदमी नहीं है। तुम्हारे चौकी के जितने लोग हैं उतने हैं, बस बाकी क्या है। तो मस्त दूर जाकर के एकांत में बैठ करके ध्यान करो। परमेश्वर ने कितना अच्छा अवसर दिया है। यानी जो भी परिस्थितियां थी, उस परिस्थितियों को उनको सकारात्मक पहलू दिखाए। देखो, जीवन में कभी भी प्लस या कभी भी माइनस कभी नहीं रहता, किसी के जीवन में रहता ही नहीं। वो रामदास स्वामी ने कहा है, जगी सर्व सुखी ऐसा कूणा है। दुनिया में पूर्ण सुखी कोई नहीं है, किसी के पास कुछ प्लस है, किसी के पास कुछ माइनस है। प्रश्न है, आपका चित्त प्लस पे है कि आपका चित्त माइनस पे? अब मैं मेरी बात बताता हूं ना। जैसे हिमालय में गुरु सानिध्य प्राप्त था, तो वैसा लगता था ये ज्ञान, ये नॉलेज, ये संस्कार, ये अनुभूति प्रत्येक मनुष्य मात्र को मिलनी चाहिए, ये भाव था। यानी ये चीज माइनस थी, भाव था, लेकिन थी नहीं, कर नहीं सकता था। लेकिन गुरु सानिध्य प्लस था। आज ये गुरु कार्य हो रहा है, ये प्लस है, लेकिन गुरु ही नहीं है, गुरु सानिध्य छूट गया, ये माइनस है।
यानी एक चीज मिली तो एक चीज छूट गई, लेकिन दुखी नहीं था। जब गुरु सानिध्य में था तो उसका आनंद ले रहा था, आज गुरु कार्य में हूं उसका आनंद ले रहा हूं। तो आप जहां पे भी हो, जो जीवन में प्लस मिल रहा है बस उसकी तरफ देखो, जो माइनस नहीं उसके लिए रो मत। रोते रहोगे तो रोते हुए आए हो, रोते हुए जाओगे, रोते ही रहोगे। कई लोग रहते ना, मियाँ तेरी सूरत कैसी जैसी 12 बजे, वैसे हर दफे 12 ही बजे रहते। अपने जीवन में क्या प्लस है इधर देखने की नजर लाओ, ध्यान करोगे ना, इससे तुम्हारी दृष्टि सकारात्मक होगी। तो मिलिट्री वालों को बताए कि तुम्हारा सकारात्मक दृष्टिकोण लाओ ना, कितनी अच्छी जगह है, कितना अच्छा वातावरण तुमको मिला है कि 200 किलोमीटर तक कोई आदमी नहीं है। आदमी नहीं है तो विचार भी नहीं है। जो भी विचार करोगे तुम्हारे खुद के विचार, बाकी कोई बाहर के विचार आके तुमको डिस्टर्ब करने वाले नहीं है। प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्ट सुशांति भवतु।